हेलो ऑल। आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, मैथमेटिक्स में, कहीं किसी भी एग्जाम में ले लीजिए तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ड तो सुने होंगे, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट, रैशनल, इररेशनल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस नंबर सिस्टम पे आते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं और पूरा नंबर सिस्टम टुडे विल बी फिनिश्ड। ठीक है, इस आज के बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी नंबर्स को पहचानने में, बोलने में, या गलती हो गई आपको कि आपको ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा, एनीथिंग। इसको ध्यान से देखिए, पूरे वीडियोस को लाइक करिए। और आज हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर 1 आपने ना नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं भाई? सिंपल, नेचुरल नंबर्स जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, इनको हम और भी क्या बोलते हैं? प्राकृतिक नंबर। ठीक है, ये कौन सा नंबर? प्राकृतिक नंबर्स है। कौन कौन से होंगे? आप किसी बच्चे से भी कह दीजिए बेटा नंबर्स सुनाओ, तो कैसे सुनाएगा? 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज आर द नेचुरल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम। इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज नेचुरल नंबर्स। आप किसी से भी, अपने आप से, किसी से भी बच्चे से पूछ लीजिए कि नंबर्स, बेटा नंबर्स कौन कौन से? यही बोलेगा 1 2 3 4 5। Everybody will start from 1. This is by nature. So that's why natural numbers are started from 1 to 9. ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो अब नेचुरल नंबर्स के बाद कि 9 तक हो गया। अब 9 के बाद क्या होगा? अगले नंबर 10। For 10 what you need? You need another number that is 0. Means नेचुरल नंबर के बाद एक नया नंबर, एक अभी तक 0 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब 0 का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो 0 नया की हमें जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज फॉर राइटिंग बिगर नंबर्स लाइक 10 20 1000 1000। तो सेकेंडली क्या हो गया उसको? फिर जैसे ही आपने 0 का इन्वेंशन कर लिया, 0 का हो गया, तो क्या होगा? नंबर्स आर कंप्लीट। दैट्स व्हाई होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि अब आपके पास क्या हो गया? 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स हो गए। अब डिजिट्स कंप्लीट है। अब आप कोई भी नंबर आपको देना है, आपको लिखना है 4 3 7 8 4389। इसका मतलब क्या हुआ? ये इतनी बड़ी डिजिट है, बट डिजिट क्या है? सारी डिजिट्स इन्हीं में से हैं। तो अगर आपके पास 0 से 9 तक का डिजिट्स बन गए, देन यू कैन राइट एनीथिंग। तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? होल नंबर्स। डिजिट्स आर कंप्लीट। तो होल नंबर्स में क्या होगा? 0 से 9। होल नंबर्स को आप ये भी कह सकते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या। थर्ड आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? कि लाइक नेचुरल नंबर्स आपने बाय नेचर हो गया, होल नंबर्स डिजिट्स कंप्लीट हो गई। तो जब आपको अपने यूज में आना है, जब इन नंबर्स का इस्तेमाल होने लगा, तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने लगे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक शॉप है, एक व्यक्ति आता है सुबह, मेरे से 200 रुपए ले लेता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? मैंने लिखा 200 रुपए मुझसे लिया, तो मैंने उसको दिया, तो मैंने दिया 200 दिया, और दूसरा व्यक्ति आता है वो मुझको 200 रुपए दे जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया 200 लिया। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे जब मैं घर आता हूँ, तब मैं क्या देखता हूँ कि ये क्या है। तो अब मैं उस टाइम पे मैं भूल गया कि 200 दिया मतलब मैंने उसको दिया या उसने मुझको दिया। लिया लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो दिया लिया, दिस इज नॉट ओवरऑल, मैं क्लियर नहीं कर सकते आप अगर आप भूल गए तो उसके लिए क्या किया? वी क्रिएटेड एक सिंबल्स। यहां पे क्या हुआ? सिंबल्स क्रिएशन हुआ। सिंबल्स का मतलब पॉजिटिव फॉर दिया,
नेगेटिव फॉर लिया, किसी से आपने लिया तो आप रीडिंग हो गए, दिया तो आप देनदार पॉजिटिव हो गए। तो क्या हुआ, तो अब हमने करके हमने 200 रुपये दिया तो वी हैव रिटर्न प्लस, हमने 200 रुपये लिया तो ये दिस इज नेगेटिव। तो अब इंटीजर्स की दुनिया में क्या होगा, एक नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन का मतलब कि लिया तो नेगेटिव, दिया तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन से नंबर्स होंगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कोई भी नंबर 100, 200, 500, 4000, उसके आगे नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि इंटीजर्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट, सिंबल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस में भी जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में भी जाएगा। तो यानी कि इन्फिनिटी नेगेटिव टू इन्फिनिटी पॉजिटिव, ये सारे नंबर्स कहाँ जाएंगे, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स को आप ये भी कह सकते हैं पूर्णांक। ठीक, आफ्टर इंटीजर्स फोर्थ आता है हमारे पास प्राइम नंबर्स। बहुत से पूछते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स को बोलेंगे प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्याएं जो किसी से कटेगी नहीं, और यू कैन से अभाज्य वो संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटेंगी और खुद से कटेंगी। अगर ये कंडीशंस को फुलफिल जो भी संख्या करेगी उसको हम प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कि 5 क्या है, 5 1 से कटता है, ठीक है, 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, और ये 5 से कटता है। सिर्फ 1 और 5 से, अब 1 से कटता है और अपने से करता है, दैट्स व्हाई दिस इज प्राइम नंबर। और आप कह सकते हैं जिस संख्या के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे वो संख्या प्राइम कहलाएगी आपकी, जिसके 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक वो खुद और एक। फॉर एग्जाम्पल 7 में क्या है, 1 से कटता है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, और ये 7 है। तो ये क्या हो गया, प्राइम। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, फर्स्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर बात करेंगे तो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 1 नहीं होता। ठीक है, क्यों, अगर आप वैसे भी देखना चाहते हो 1 इज ए स्पेशल नंबर, और वैसे भी 1 के फैक्टर क्या होगा, एक ही फैक्टर होगा, एक और वो खुद एक, तो एक ही फैक्टर निकला। इस लॉजिक से भी आप कह सकते हो कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, देन 5, देन 7, and 2 is the only prime number which is even। इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, इसके बाद और कोई नंबर प्राइम नहीं होगा, और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इवन होगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो प्राइम नहीं रह जाएगा। तो ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, आफ्टर प्राइम नंबर नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स प्राइम नहीं होते, मतलब कि जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं वो आपके कंपोजिट होंगे। अगर 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम है, और अगर 2 से ज्यादा है तो वो कंपोजिट नंबर है। वेरी इजी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर हमारा 6 है, 6 से कितने फैक्टर्स है, 1 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से। अब देखिए आप, वी हैव 1 2 3 4, वी हैव 4 फैक्टर्स, मोर देन 2, 2 से ज्यादा है। अगर 2 होते तो यही 6 आपका प्राइम होता, बट 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इजी। अब फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जैसा आपको पता है 1 इज स्पेशल नंबर्स, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसके बाद भी करेंगे 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, आपको पता है। 3 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, आपको पता है। 4 क्या होता है, 4 प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो क्या होगा, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे,
तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 के फैक्टर्स क्या, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई 4 इज नॉट अ प्राइम, दैट मींस 4 इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है कि पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4, पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2, ठीक है। आफ्टर कंपोजिट नंबर क्या कुछ नंबर्स होते हैं इवन एंड ऑड, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाए पूरे उनको इवन कहलाया जाएगा। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनको 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास शेष में 1 बचे, दिस इज कॉल्ड इवन ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 6 है हमारे पास, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 0, तो ये क्या हो गया, इवन। और अगर हम 7 ले लिया, 7 को 2 से डिवाइड किया, 1 बच गया, तो ये क्या हो गया, ऑड। सम इवन नंबर का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम, यानी कोई भी संख्या अगर पता लगाना इवन है कि नहीं, उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इवन है, सम है, और अगर 1 आ गया तो वो ऑड है, ठीक है। आफ्टर इवन ऑड वी हैव रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम किसी भी भिन्न में लिख सकते हैं, भिन्न का मतलब बटे में लिख सकते हैं, उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1/3 और यू कैन से 3/5, एनीथिंग। हम जिन नंबर्स को बटे में लिख सकते हैं, जैसे कि 3। अब 3 क्या था आपका, 3 आपको पता है 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो लेकिन 3 हमारे रेशनल नंबर्स भी है, 3 को बटे में लिख सकते हैं। अगर हमको पता है तो 1 लिख देंगे अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा, बटे में। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को बटे में लिखे, किसी भी नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं अगर, तो वो रेशनल नंबर होगा। कंडीशन इज q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी रेशनल नंबर्स, कोई भी नंबर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/3। अब 1/3 को अगर आप लिखते हो क्या रेशनल नंबर्स है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.333333, ये 333 आधा रहेगा। तो यानी कि अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो और वो पॉइंट में आता रहता है, वो भी रेशनल नंबर है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्वेश्चन क्लियर? मतलब कोई भी नंबर होगा, अगर वो बटे में लाइक आपने लिखा क्या कहते हैं, कोई भी नंबर 4/5। अब 4/5 लिखा तो आपने क्या हो जाएगा 0.8, एग्जैक्टली रेशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा लिखने पे आपको भिन्न ना मिल रही हो, उसके बाद भी पॉइंट्स आते रहें, डिजिट्स आती रहें, तो वो क्या हो कहलाएंगे, अगर वो भी आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, मतलब जो भी आपके नंबर्स बाद में आ रहे हैं वो रिपीटेड है, तो उसको आप रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल के बाद इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल का मतलब जो रैशनल ना हो वो इर्रेशनल, जो बच गए वो इर्रेशनल। इसमें भी जैसे कि अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब कि अगर किसी भी नंबर को आप भिन्न में लिखते हो,
लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो आपकी इरेशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 अप्रोक्स, हम लोग मान के चलते हैं, यूज कर लेते हैं। अब 22/7 को जब आप डिवाइड करते हो तो क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आती हैं दैट डिजिट्स ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, तो कोई एक पैटर्न नहीं होता। दैट्स व्हाई नॉन टर्मिनेटिंग एग्जैक्टली हम नहीं निकाल पाते हैं और नॉन रिपीटिंग, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। कोई भी नंबर उसको अगर आप बटे में लिखते हो और वो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो तो इरेशनल नंबर, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद आपका रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स इज रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को मिला दीजिए तो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में कौन से आते हैं? नेचुरल, होल, इंटीजर सारे आ गए, जो बच गए वो रेशनल में आ गए, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो रियल नंबर। तो रियल नंबर इज ऑल नंबर्स प्रेजेंट एवरीवेयर। दिस इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। पूरे वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए और इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अनदर शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन।